नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं देव का लिखा हुआ सवैया और कविता। तो देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है, जिनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। यहाँ संकलित कविता सवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकृत चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। तो आइए सबसे पहले हम सवैया के मूल भावों को हम समझते हैं। यहाँ पर है पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई। पायनी मतलब पैरों के, नुपुर का मतलब पायल, मंजू मतलब मधुर, बजय मतलब बजना, किंकटी मतलब कमर और किंकिनी मतलब कमर में पहनने वाला आभूषण यानी करघनी भी बोलते हैं। धुनी मतलब धुन। आगे है सांवरे अंग लसै पटपित हिये हुलसै बनमाल सुहाय। यानी सांवरे मतलब सांवले, यह अंग यानी शरीर हो गया, लसै यानी लिपटा, पट मतलब वस्त्र, पित मतलब पीला। फिर है हिये मतलब हृदय पर, बनमाल, बनमाल का मतलब होता है तुलसी, कंद, मंदार, पारिजाता और कमल, इन 5 चीज़ों से बनी हुई माला, इसे कहेंगे बनमाल। आगे है माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। यहाँ पर माथे किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, दृग का मतलब आँखें, मंद में धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और आगे है मुख चंद यानी चांद जैसा मुंह। आगे है जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। यानी जय मतलब जैसा, ठीक है, जग संसार, दीपक मंदिर, दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। सहाय मतलब मदद करने वाला, साथ देने वाला। यानी ये जो कविता है कृष्ण के रूप का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। तो पायनी नुपुर यानी पैरों में घुंघरू और कमर घनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है, ठीक है। और उनका शरीर कैसा है, तो सांवला है। उनके सांवले शरीर पर हैं पटपीत हैं यानी पीले वस्त्र तथा गले में बैजंती माला सुशोभित है। बैजंती माला या बनमाल, बनमाल यानी बैजंती माला। माथे किरीट, किरीट मतलब मुकुट, उनके सिर पर मुकुट है। और चंचल मंद हंसी यानी आँखें ऐसे बड़ी बड़ी और चंचल है। आगे है कि ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दुल्हा प्रतीत हो रहे हैं, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। आगे कवित है, यहाँ पर है आगे कवित में डार द्रुम पलना बिछौना, ठीक है। तो डार का मतलब हो गया डाल, पेड़ का डाल होता है ना, तो डाल, द्रुम यानी पेड़, पेड़ का डाल यानी डार द्रुम, पलना यानी पेड़ है उसमें पलना बना दिया गया है, लटका दिया है पेड़ के डाल में, तो वही है डार द्रुम पलना बिछौना 9 पल्लव के। पलना मतलब पालना, 9 पल्लव यानी नई पत्तियाँ। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, यानी झिंगुला मतलब झूला, पेड़ में झूला बांध देता है। सोहे यानी शोभा, तन यानी शरीर, और छवि यानी तस्वीर, ठीक है।
आगे है पवन झुलावे केकी कोर बतरावे देव। पवन यानी हवा, झुलावे मतलब झुला रहा है, झुलावे मतलब झुला रहा है। केकी मतलब मोर, केकी यानी मोर, आकिर मतलब तोता, बरतावे में बात कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतानी दे, ठीक है। हलावे मतलब हिला डुला रहे हैं, कोकिल यानी कोयल, हिलावे मतलब हिला डुला कर रहे हैं। कर तारी दे यानी हाथ से ताली बजाना, ठीक है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पूरित यानी पूर्ण किया या भरा हुआ, सो मतलब ऐसी, उतारो मतलब उतारना। राई, राई जानते हो एक प्रकार का मसाला है, सरसों के छोटा काला रंग का होता है। आगे कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। लतान यानी लता रूपी, ठीक है। कंजकली यानी कमल की कली, कंजकली यानी कमर की कली। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। महिप यानी महाराज, महिप यानी महाराज। और आगे है प्रातही यानी सुबह, प्रातही तो सुबह सुबह को बोलते हैं प्रातः, प्रातही। गावत मतलब जगाना, चटकारी दे चुटकी बजा करके जगा रहा है। यानी इन पंक्ति में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हैं। नया बालक, नया जन्म ले रहा उसी बालक से करते हैं, ठीक है। डार द्रुम पलना बिछौना, यानी यहाँ पर जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं ना, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। इसलिए पेड़ की पत्तियों को हिलाने के लिए, झूला बनाने के लिए सब बोला गया है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति में चारों रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती है। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसी झूलती है जैसे घर के लोग बालक को झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश में है। जैसे घर के सदस्य अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे की बुरी नज़र से छुटकारा दिलाते की टोटका करती है। आगे है बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने न लगे। यह है गुलाब चटकारी दे। आगे कहता है फटिक सिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर है सो फटिक मतलब स्फटिक, शिला, देखिए पत्थर का जो स्फटिक होता है बहुत बड़ा शिला, तो ये स्फटिक शिलानी मतलब बहुत बड़ा शिला का पत्थर है।
सौ सुधारयो सुधा मंदिर, सुधारयो यानी पारदर्शी, सुधा यानी चांदनी, सुधा यानी चांदनी। उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। ठीक है, उदधि यानी समुद्र, उदधि यानी समुद्र, और दधि यानी दही, दधि यानी दही, कोसो, कोसो यानी के जैसा। अधिकाय, अधिकाय मतलब अत्यधिक, अधिकाय यानी अत्यधिक। उमगे, उमगे मतलब उमड़ना। और अमंद, अमंद का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। उसके बाद है बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए दे। है, यहाँ पर भीतर मतलब अंदर हो गया, भीतर यानी अंदर। उसके बाद है दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। यहाँ पर फेन यानी झाग हो गया, और फैलियो यानी फैलाना, फैलियो मतलब फैलाना। तारा सी तरुणी तामे ढाढ़ी झिलमिली होती। तामे यानी रात में, तामे रात में, तरुणी यानी चांदनी, तरुणी यानी चांदनी, ढाढ़ी झिलमिली, इसका मतलब होता है झीनी और पारदर्शी। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। ठीक है, ज्योति मतलब चमकीलियो, मिलना, चमकीला मिलना। ठीक है, और है मल्लिका, मल्लिका है सो चमेली, एक प्रकार का फूल कहेंगे। ठीक है, तो मल्लिका एक तरह का फूल है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगा। आरसी मतलब दर्पण, आरसी का मतलब होता है दर्पण, आईना। और है अंबर का मतलब है आकाश, अंबर का मतलब आकाश है। आभा का मतलब है चमक, उजारी का मतलब है उज्जवल। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। उजारी यानी उज्जवल। ठीक है, और यहाँ पर है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब पानी व शीशे में दिखाई देने वाली छाया, परछाया, प्रतिबिंब मतलब परछाई, सो मतलब जैसा। तो इसमें इसमें ऐसो कह रहा है कवि कि यह सो चांदनी, पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। इस कविता में ऐसो कवि पूर्णिमा के चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक। ठीक है, स्फटिक यानी नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, जहाँ दिख रहा है वह चांदनी ही दिख रहा है। उन्हें प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही है। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैले चांदनी की रंजक फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है, तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, जिसमें राधा का मुखचंद प्रतिबिंब हो रहा है। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। प्यारी राधिका
को प्रतिबिंब सुलगत चंद। यह सो कवित और सवाया के लेखक है देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।